हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाजन एल्गोरिथ्म अर्थात शेषफल प्रमेय की सहायता से। और किसके शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लोग आज कक्षा 10वीं का जो मैथ है बहुपद, उसमें हम कुछ सवालों को हल करेंगे और विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे कि क्या यह समीकरण हमारा सही है, अर्थात जो शेषफल प्रमेय से भाग लगा रहे हैं वो हमारा सही है कि नहीं सही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या x माइनस थ्री, ठीक, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, माइनस 18 का एक गुणनखंड है। अब देखिए, इसको लगाने के कई तरीके हैं। कई तरीके क्या, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि या तो इससे हम भाग दें और भाग देने पर शेषफल जीरो आ जाए। क्या आ जाए? शेषफल जीरो आ जाए। तो जान लीजिए कि ये है। और एक ये है कि अगर x माइनस थ्री दिया हुआ है और इसके बराबर हम जीरो रख दें, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और x बराबर 3 इस समीकरण में मान रख दें। देखिए, करते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 18, इसी में x बराबर 3 रखते हैं। तो देखिए, 3 का क्यूब माइनस 2 गुणते 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणते 2 और माइनस 18, ठीक। ये हो गया। आप 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक का 9 दूनी ये 18 हो गया, प्लस 3 दूनी ये 6 हो गया और ये माइनस 18 हो गया, ठीक। ये इतना हो गया। अब देखिए, पहले प्लस प्लस जोड़ रहे हैं, फिर माइनस माइनस का 18। और अब देखिए, अब ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 होगा। सॉरी, यहाँ पर हमने 16 लिख दिया है। यहाँ पर 3 दूनी कितना होगा? 6 होगा, ठीक। नहीं है, x बराबर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना चाहिए। तो गुणते 3 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 27 और 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 9 36 हो जाएगा। 36 और माइनस और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो देखिए क्या आ गया? जीरो आ गया। अतः यदि x बराबर 3 रखने पर इस पूरे समीकरण का मान जीरो आ गया तो ये जान लीजिए कि ये क्या है? यह इस समीकरण का एक गुणनखंड है। ये एक तरीका रहा है। अब अगला तरीका है, इसी को हम भाग विधि से लगा दें। तो देखिए, चलिए हम इसको भाग विधि से लगाते हैं। तो देखिए, x माइनस थ्री से हम इसमें भाग देंगे। x माइनस थ्री इधर रख दिए हैं, ठीक। अब देखिए, भाग देंगे किस में? तो इसी समीकरण में। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18, ठीक। ये है। अब देखिए, इसमें भाग देंगे तो ये देखिए x है और ये x क्यूब है। तो x से x क्यूब में भाग देंगे तो कितनी बार जाएंगे? x स्क्वायर बार जाएंगे, ठीक। अब गुणा करते हैं तो ये हो गया x क्यूब माइनस अब 3 का 2 इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करते हैं? हम घटाते हैं तो यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा। अब देखिए, 3 में से 2 गया तो क्या आएगा? केवल x स्क्वायर आएगा और प्लस ये 3x को हम उतार लेंगे तो यहाँ पर 3x हमने उतार लिया है। अब देखिए क्या करना है। अब करना क्या है कि अब x का x स्क्वायर में भाग देंगे। तो x का x स्क्वायर में भाग देंगे तो प्लस x बार जाएगा। कितनी बार? x बार। अब x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ये है तो माइनस 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए, फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कटा 3 3 6x, कितना हो जाएगा? 6x हुआ। अब ये माइनस 18 है तो माइनस 18 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए, ये x है और ये x है, मगर इस x का गुणांक 6 है और यहाँ पर 1 है तो कितनी बार जाएंगे? प्लस 6 बार जाएंगे। तो प्लस 6 बार चले गए। अब गुणा करते हैं तो 6 का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x आएगा, ठीक। अब x का, अब इसे 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 18 तो माइनस 18, ठीक। इसलिए माइनस 18 कि यहाँ पर माइनस है।
अब घटाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। यदि शेषफल जीरो आ गया तो जान लीजिए कि वो इसका एक खंड होगा। तो इस तरह से हम इसको दो विधियों से लगा सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि x पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 5 हैं। तो देखिए ये 2020 में सवाल पूछा भी गया है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो क्या करेंगे, तो जब कभी भी जैसे ये चतुर्घात का दे दिया और दो शून्य दिया हो, दो शून्य ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, x माइनस कड़ी में 5 लिख लेंगे, फिर अगला शून्य होगा वो भी, तो x देखिए माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 5, इसलिए होता है क्योंकि एक शून्य की x बराबर कड़ी में 5 है, तो इधर लाएंगे तो x बराबर माइनस कड़ी में 5 हो जाएगा, और एक शून्य के x बराबर माइनस कड़ी में 5 है, तो इधर लाएंगे तो x प्लस कड़ी में 5 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसलिए हुआ। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम, ये दोनों दिया है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो देखिए एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b², तो ये हो जाएगा x² माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर, तो फिर क्या आ जाएगा x² माइनस 5, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब ये एक प्रकार से हो गया। अब इसी से हम इसमें भाग देंगे, ये इतना आ गया, इतना आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। चलिए अब हम आगे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब देखिए हमें भाग देना है कितने से, x² माइनस 5 से हमें भाग देना है, किसमें भाग देना है, इसमें, तो x के पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15, ये हमारा समीकरण था जिसमें हमें भाग देना था। तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो देखिए इसकी घातें कितनी है, 4 है, इसकी घातें कितनी है, 2 है, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, अर्थात x² बार जाएंगे, x² बार जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, अब x² का x² में गुणा करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस 5 का गुणा करेंगे x² में तो 5x²। ठीक, इतना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये तो इससे कट गया। अब देखिए ये उतरेगा पहले, और देखिए 2x² ये है और 5x² ये है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो पहले हम इसको उतार लेते हैं, तो 4x³, फिर 5 में से 2 गया, 2 गया तो 3 आ जाएगा, प्लस 3x²। ठीक, अब माइनस, चलिए 20 अभी मत लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे, फिर अब भाग देंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, सबसे प्रथम पहले 4 लिख लेंगे, 4 लिख लिए आप। अब ये x² है, ये x³ है, 3 में से 2 गया 1, तो केवल x बार जाएंगे, कितनी बार, x बार जाएंगे। अब देखिए जब x बार गए हैं तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये x² है, अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³, ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे, 5 चौक 20x, ये माइनस 20 भी यहाँ पर हमको उतारना होगा, यहाँ पर 20x उतार लिए। अब देखिए घटाएंगे, यहाँ पर माइनस कट जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये देखिए इससे कट गया, और ये देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो बच्चा क्या, 3x² आ गया है हमारा। अब देखिए 3x² उतर गया है, देखिए ये ख़त्म हो गया है, ये 3x² बचा हुआ है हमारा। ठीक, उसके बाद 20x चला गया तो -15 बचा हुआ है, -15 को हम उतार लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, x² है, ये भी x² है। ठीक, तो दोनों x² हैं, तो और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 बार चले जाएंगे, तो प्लस 3 बार चले गए, x² का 3 में गुणा करेंगे तो 3x²। ठीक, अब -5 का 3 गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा।
ठीक, अब घटा लेंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये इससे कटा ये इससे कट गया। ठीक, अब देखिए क्या आया हमारा, तो देखिए हमारा आया हुआ है ये कि x² प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा खंड आया हुआ है। ठीक है, अब जब ये हमारा खंड आया हुआ है इसी खंड को हम करेंगे। अब दिया है कि गुणा करने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने पर 4, तो 3 एक का 3 और 3 एक 4, तो अर्थात क्या हो जाएगा x प्लस 3 एक कोष्टक में और x प्लस 1 एक कोष्टक में। तो अर्थात अगला जो आएगा x की वैल्यू अर्थात एक x का मान -3 आएगा और एक x का मान -1 आएगा। ठीक, यही हमारा हो जाएगा बहुपद का जो अगला शून्यक है। 2 शून्यक तो पता था, एक कड़ी में 5 और एक कड़ी में -5। अब क्या हो जाएगा, एक कड़ी में -3 और एक कड़ी में -1 हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालते हैं यदि 2 बहुपद दिया हो और 2 बहुपद पूछ रहा हो। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि px को gx से भाग दीजिए, जबकि px बराबर है x⁴ + 1 और gx बराबर है x + 1। हमें भाग देना है, तो इसलिए हमें भाग का आना बहुत ज़रूरी है। हमें भाग बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए। तो आइए सीख लेते हैं आज दोस्तों, क्योंकि इससे एक नंबर का सवाल तो आना ही आना होता है। चलिए भाग, देखिए हमें भाग देना है। भाग किस में देना है, तो x + 1 से भाग देना है x⁴ + 1 में। ठीक, x⁴ + 1 में भाग देना है। तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो देखिए क्या है कि ये x है, x⁴ है, कितनी बार जाएंगे तो घात घटाते हैं, 4 में से 1 गया 3, x⁴ 3 बार, तो हो जाएगा x⁴ और 1 का करेंगे तो +x³, ये हो जाएगा। अब देखिए घट गया तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया। अब क्या बचा है, -x³ बचा है और +1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो पहले हम माइनस लिख लेंगे। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, कितनी बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे। ठीक, अब x का इसमें गुणा करेंगे तो -x³ हो जाएगा। 1 का -x² में गुणा करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, ये कट गया, बचा क्या, x² बचा है, x² + 1 बचा हुआ है। अब फिर वही करेंगे कि x के घाते 2 है और x के घाते 1 है, 2 में से गया 1, तो प्लस है तो +x बार जाएंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और 1 का x में गुणा करेंगे तो +x हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा, -x + 1। देखिए -x + 1 बचा है, तो लिख लेते हैं -x + 1, हम यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए -x + 1 है, अभी थोड़ा सा जगह है हमारे पास, तो अब यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस बार जाएंगे, माइनस बार गए, ये -x है और ये भी -x है, कितनी बार जाएंगे, -1 बार। इसका इसमें गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा। ठीक, अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस। अब देखिए चिन्ह बदलिए तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, अब इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो गुणनखंड हमारा ये जो देखिए भागफल क्या है, x³ - x² + x - 1। तो भाग देने के लिए कहा था तो भाग हमने दिया है और आप लोगों ने देखा है और समझा भी है, और ये सवाल पूछा जाता है। तो आप भाग को अच्छे तरीके से सीख लीजिए। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए कह रहा है, हमारा सवाल है अगला कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अब देखिए पूछा हुआ है तो इसका मतलब पहले इसमें भाग देने के लिए कह रहा है, तो जब भी भाग दीजिए तो ध्यान दीजिए कि आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x² फिर +x अब -1।
ठीक, अब भाग देंगे किस में, इसमें देंगे तो इसको भी लिखेंगे तो -x³ उसके बाद फिर है +3x², क्योंकि हमको आरोही अवरोही क्रम में लिखना होगा, फिर -3x और +5, इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए हम इसको लगाते हैं। अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो देखिए कितनी बार जाएंगे, चिन्ह समान है तो यहाँ पर x घाते 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में से 2 गया 1, अर्थात x बार जाएंगे। अब गुणा कर लेंगे, -x² का x में गुणा करेंगे तो -x³। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो +x², और -1 का x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा। अब फिर घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए 3x² में से एक x² निकल जाएगा, कितना बचेगा 2x²। ठीक, अब -3x में से एक x निकलेगा तो -2x बचेगा। अब +5 है तो +5 हम उतार लेंगे। अब देखिए क्या है, ये x² है और ये भी x² है, तो इसका मतलब, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो पहले तो माइनस लिख देंगे। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो केवल 2 बार जाएंगे। ठीक, अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से +2x², अब प्लस x का -2 में गुणा करेंगे तो -2x। अब 1 का 2 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस से प्लस, 2 1 का 2। चलिए हम इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये ऐसे कटा। अब देखिए प्लस माइनस से ये भी कट गया, 5 में से 2 गया 3, ये हमारा शेष आ गया। क्या आ गया, शेष। ठीक, अब देखिए कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है, तो कहता ये है कि भाज्य बराबर, ठीक, भाजक गुणते भागफल प्लस शेष, ये हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करने पर और 3 जोड़ देने पर अगर ये आ गया तो ठीक है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, -x² + x -1 में गुणा करेंगे किसका, x -2 का। देखिए भाजक गुणते भागफल और प्लस शेष कितना है, 3 है। कर लिए। अब हम इसको हल करते हैं, यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो -x³, यक्स का इसमें करेंगे तो +x², यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो -x, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो -2x²। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2x, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस, 2 का 1 कम है, 2 1 का 2, +3 है तो 3 उतार लेंगे। अब देखिए सही से इसको हम लिखेंगे तो -x³, ये x², ये घट जाएगा तो माइनस। ठीक, देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। देखिए थोड़ी सी हमने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर देखिए ये यहाँ पर तो कर ही लिए हैं, अब यहाँ पर -2x होगा। अब चलिए हम करते हैं, जोड़ लेते हैं, x³ ये हो गया। अब ये x² इधर है, ये है तो 2 1 3, तो प्लस में हो जाएगा +3x²। अब देखिए क्या करना है, अब हम x² तो हो गया, अब x वाला करेंगे तो -2x ये है, -x ये है तो -3x हो जाएगा। अब ये +2 है, ठीक, और ये 3 है तो 3 2 5। तो देखिए वही सेम हमारा आ गया है, जो ये होना चाहिए वही आ गया है। इसका मतलब यही विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है। तो चलिए दोस्तों, इसको आपने लगा लिया।